आज के टाइम में भी 90% ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो अपने मेहनत की कमाई को रैंडम स्टॉक्स के अंदर, ट्रेंडिंग म्यूचुअल फंड्स के अंदर एंड बैंक एफडी के अंदर इन्वेस्ट करके अपने सालों की मेहनत बर्बाद कर रहे होते हैं। एंड अभी के टाइम में ना एक बहुत ही शॉकिंग फैक्ट सामने निकल के आया हुआ है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए कि पिछले डिकेड के अंदर में 10 म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स में से 7 म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने बेंचमार्क को ही नहीं बीट किया है। अब यहां पे एक बहुत बड़ा सवाल निकल के आ रहा है कि आखिर में कौन सा म्यूचुअल फंड होने वाला है आने वाले 10 साल के टाइम पीरियड में जो आसानी से बेंचमार्क को भी बीट कर दे, जिसके अंदर मेरे को ज्यादा रिटर्न भी मिले और मेरे को सेफ्टी भी मिले। ये बहुत ज्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, बट ऐसा म्यूचुअल फंड ढूंढना आज के टाइम में बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि आज के टाइम में लगभग सभी एक्टिव म्यूचुअल फंड्स अपने बेंचमार्क को लंबे टाइम के अंदर में बीट ही नहीं कर पा रहे, अपने इंडेक्स को बीट ही नहीं कर पा रहे। तो इस टाइम पे कहां से ढूंढे उन म्यूचुअल फंड को? अब देखिए, सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि आखिर में जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जो आज के टाइम में एक अच्छा खासा कॉर्पस बना के बैठे हुए हैं, वो आखिर में पैसा कहां पे इन्वेस्ट करते हैं। उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे ना तो हम अच्छे म्यूचुअल फंड को ढूंढ पाएंगे। अब देखिए, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जैसे राकेश झुंझुनवाला हो गए, वॉरेन बफेट हो गए, ये ऐसे स्टॉक्स को पिक करते हैं ना जो अभी के टाइम में अंडर वैल्यूड है, जिनको मार्केट रिवॉर्ड नहीं दे रहा है अभी के टाइम में, जिनके अंदर तो बहुत पोटेंशियल है। अगर आप उन कंपनीज के फाइनेंशियल रिपोर्ट को चेक करेंगे तो आपको लगेगा कि यार इससे अच्छा बिजनेस तो हो ही नहीं सकता है, बट उसको मार्केट सपोर्ट नहीं कर रहा होता है। इसी को हम बोलते हैं अंडर वैल्यूड स्टॉक्स। और मैक्सिमम जो आज के टाइम में आपको बड़े इन्वेस्टर्स दिख रहे हैं वो अंडर वैल्यूड स्टॉक्स में ही पैसा इन्वेस्ट करते हैं। उनको पहले से पता होता है कि ये कंपनी आगे चल के बहुत ज्यादा ग्रो करने वाली है, क्योंकि इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर में मार्केट उसको रिवॉर्ड नहीं कर रहा होता है। जब मार्केट रिवॉर्ड करना स्टार्ट करेगा तो स्टॉक भी बहुत तेजी के साथ भागना स्टार्ट करता है। तो यहां पे सवाल निकल के आ रहा है कि आखिर में अभी के टाइम में अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को कैसे पिक करें। हमें तो पता ही नहीं है कि आखिर में स्टॉक कैसे पिक करना होता है या अच्छे स्टॉक को कैसे ढूंढना होता है। देखिए, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। आज हम एक ऐसे स्ट्रेटेजी के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके पैसे को अंडर वैल्यूड स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करता है, जिसका नाम है वैल्यू फंड्स। वैल्यू फंड्स जो होता है, इसके जो फंड मैनेजर होते हैं वो आपके पैसे को अंडर वैल्यू स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, जिससे आपको फायदा मिलता है कि शॉर्ट टर्म के अंदर में आपको कुछ खास रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा, बट लंबे टाइम के अंदर में जब वो अंडर वैल्यू स्टॉक्स ग्रो करना स्टार्ट करते हैं, जब मार्केट उनको रिवॉर्ड करना स्टार्ट करता है, तो वही स्टॉक हो सकता है मल्टी बैगर बन जाए। तो इस पूरे वीडियो को एंड तक वॉच करिएगा अगर आप चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर एक ऐसे म्यूचुअल फंड को रखना जिसके अंदर आपको सेफ्टी भी मिले एंड लंबे टाइम के अंदर में वेल्थ क्रिएट करके भी दे। एंड इस वीडियो में मैं टॉप 3 वैल्यू फंड्स के बारे में भी बताने वाला हूं, तो उसको भी आप ध्यान से वॉच करिएगा। अगर आप वैल्यू फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो वो टॉप 3 फंड आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। अब देखिए, वैल्यू फंड्स एक ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं जो अभी के टाइम में आपके पैसे को अंडर वैल्यूड स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। अंडर वैल्यूड स्टॉक्स उसको बोल रहे होते हैं जिनको करंट टाइम के अंदर में मार्केट सही वैल्यू नहीं दे रहा होता है, उनको हम सिंपल भाषा में अंडर वैल्यूड स्टॉक्स बोल रहे होते हैं। एग्जांपल के तौर पे मान के चलते हैं कोई XYZ कंपनी है। अब XYZ कंपनी का मार्केट प्राइस अभी के टाइम में 80 रुपए है, मतलब वो XYZ कंपनी 80 रुपए पे ट्रेड कर रही है, बट उसकी जो रियल वैल्यू है, अब रियल वैल्यू कैसे पता चले? उसके फाइनेंशियल रिपोर्ट को चेक करना पड़ेगा, बैलेंस शीट को चेक करना पड़ेगा, उसके डिविडेंड यील्ड को देखना पड़ेगा, एंड सबसे इंपॉर्टेंट फ्यूचर पोटेंशियल क्या होने वाला उस कंपनी के अंदर, उस सेक्टर के अंदर। इन सब चीजों को देखने के बाद पता चलता है कि उस कंपनी की रियल वैल्यू क्या है। अब मान के चलते हैं उस XYZ कंपनी की जो रियल वैल्यू है वो 150 रुपए है, बट मार्केट 80 रुपए पे उसको ट्रेड करा रहा है, बट उसकी रियल वैल्यू 150 रुपए है। अब यहीं पे जो वैल्यू फंड्स के फंड मैनेजर होते हैं ना, वो इन्हीं स्टॉक्स को पिक करते हैं पोर्टफोलियो के अंदर में, क्योंकि इनको अच्छे से पता होता है कि जब मार्केट रियलाइज करेगा कि अरे यार मैंने तो गलती कर दिया, ये स्टॉक की तो रियल वैल्यू बहुत ज्यादा थी बट मैं ट्रेड करा रहा था बहुत ही कम वैल्यू पे। अब वहां से क्या होगा ना, ये स्टॉक भागना स्टार्ट करेगा जब मार्केट उसको रिवॉर्ड देना स्टार्ट करेगा। मार्केट को जब रियलाइज होगा ना तो स्टॉक बहुत तेजी के साथ भागना स्टार्ट करता है और वहीं पे इन्वेस्टर्स का बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है, स्पेशली जो वैल्यू फंड्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर में वैल्यू फंड्स का मतलब क्या होता है। अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वैल्यू फंड और ग्रोथ फंड के बीच में बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, उनको पता ही नहीं चलता है कि इन दोनों के बीच में फर्क क्या है। तो देखिए, जो वैल्यू फंड्स होते हैं ना वो अंडर वैल्यू स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, बट जो ग्रोथ फंड होते हैं वो हाईली ग्रोथ पोटेंशियल वाले स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। एग्जांपल दे रहा हूं, अभी के टाइम में जिसके अंदर ज्यादा पोटेंशियल है, ग्रोथ फंड उन्हीं के अंदर पैसा इन्वेस्ट करेगा, बट जो वैल्यू फंड है वो अभी के टाइम में अंडर वैल्यू स्टॉक्स को ढूंढ रहा होता है कि फ्यूचर के अंदर में ये स्टॉक ग्रो कर सकता है, बट ग्रोथ फंड अभी के टाइम में जो कंपनी ग्रो कर रही है उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करता है। दूसरा इंपॉर्टेंट, वैल्यू फंड्स के अंदर आपको लो टू मीडियम रिस्क का सामना करने को मिलता है, मतलब इसमें ज्यादा रिस्क नहीं होता है, लो टू मीडियम होता है, बट लंबे टाइम में रिटर्न पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है।
बट ग्रोथ फंड की बात करें तो उसके अंदर शुरू से ही रिस्क बहुत ज्यादा हाई होता है, क्योंकि यहाँ पे हाई ग्रोथ पोटेंशियल वाले स्टॉक्स होते हैं, तो शॉर्ट टर्म में गिरावट भी बहुत ज्यादा होता है उन स्टॉक्स के अंदर में। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, वैल्यू फंड्स लंबे टाइम के लिए बने होते हैं, शॉर्ट टर्म मिड टर्म के लिए नहीं बने होते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए बने होते हैं, मतलब 7 साल से ज्यादा टाइम के लिए। वहीं अगर बात करें ग्रोथ फंड्स की, तो ग्रोथ फंड्स मीडियम टर्म के लिए बने होते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए बने होते हैं। मीडियम टर्म यानी कि 5 साल, 6 साल, 7 साल के लिए भी आप ग्रोथ फंड्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ डिफरेंस था दोनों के अंदर में, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे के बारे में कि अभी के टाइम में वो कौन से वैल्यू फंड है, बहुत ही टॉप के वैल्यू फंड्स हैं जो अभी के टाइम में बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे हैं एंड पिछले 10 साल से भी बहुत ही कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस आपको देते आ रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं इन वैल्यू फंड्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना, सबसे पहले अपना रिसर्च जरूर कर लीजिएगा। ये मेरे रिस्क के अकॉर्डिंग म्यूचुअल फंड होने वाले हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं। अपना रिसर्च करने के बाद, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही आपको इन वैल्यू फंड्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है। तो सबसे पहला वैल्यू फंड के अंदर नाम आता है HSBC वैल्यू फंड का, जिसका फंड साइज है 13,500 करोड़ का, एक्सपेंस रेशियो है 0.7% का। तो HSBC वैल्यू फंड पिछले 1 साल के टाइम पीरियड में लगभग 0.5% का निगेटिव रिटर्न दिया है। वहीं बेंचमार्क ने -1.5% का निगेटिव रिटर्न दिया है और कैटेगरी ने तो -3% का निगेटिव रिटर्न दिया है। तो यहाँ पे दोनों को आसानी से बीट कर दिया है। अगर शॉर्ट टर्म की बात करें 6 महीने की, तो लगभग 20% का रिटर्न दिया है। बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को बीट कर दिया है। 2 साल के टाइम पीरियड में 22% का रिटर्न दिया है, बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को बीट किया है। 5 साल के टाइम पीरियड में लगभग 26% का रिटर्न दिया है, दोनों को बीट कर दिया है, बेंचमार्क और कैटेगरी को। एंड अगर लंबे टाइम की बात करें, पिछले 12 साल की बात करें, तो लगभग आपको 20% का रिटर्न दिया है, बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को आसानी से बीट कर दिया है। मतलब साफ साफ दिख रहा है कि ये कंसिस्टेंट फंड है, लंबे टाइम से आपको बढ़िया परफॉर्मेंस देता आ रहा है। अगर आप HSBC वैल्यू फंड के रैंकिंग को चेक करेंगे तो यहां पे देखिए 10 साल के टाइम पीरियड में अपने कैटेगरी के अंदर 2 नंबर पे रैंक कर रहा है, 5 साल के टाइम पीरियड में भी 5 नंबर पे रैंक कर रहा है, 3 साल के अंदर में 2 नंबर पे रैंक कर रहा है, 2 साल के अंदर में 3 नंबर पे रैंक कर रहा है, 1 साल के अंदर में 8 नंबर पे रैंक कर रहा है, पिछले 6 महीने के अंदर में 1 नंबर पे रैंक कर रहा है अपने पूरे कैटेगरी एवरेज के अंदर में, जब मार्केट सबसे ज्यादा नीचे गिरा हुआ है। मतलब एक चीज आपको साफ साफ देखने को मिल रहा है कि HSBC वैल्यू फंड अपने कैटेगरी में टॉप करने वाला फंड है। वहीं पे अगर हम HSBC वैल्यू फंड के SIP के बारे में बात करें तो आप केवल 1000 रुपए के SIP स्टार्ट किए होते 2015 के अंदर में, तो इसकी वैल्यू 3 लाख रुपए से भी ज्यादा हो जाती एंड लगभग 19.5% के आसपास SIP रिटर्न दिया है पिछले 10 साल के टाइम पीरियड में। सबसे इंपॉर्टेंट, HSBC वैल्यू फंड के पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो केवल 32% का है, वहीं कैटेगरी एवरेज का 239% का है। मतलब साफ साफ दिख रहा है कि कैटेगरी एवरेज के मुकाबले इस फंड के अंदर ना के बराबर पोर्टफोलियो में बदलाव होता है। इक्विटी की बात करें, 98% पैसा आपका इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाएगा। नंबर ऑफ स्टॉक्स 76 होने वाले। लार्ज कैप की कंपनी 36% है, मिड कैप की 15% एंड स्मॉल कैप की लगभग 31%। मतलब ये म्यूचुअल फंड लार्ज कैप और स्मॉल कैप में अभी के टाइम में ज्यादा पैसा आपका इन्वेस्ट कर रहा है। टॉप 10 स्टॉक्स की बात करें तो सबसे ऊपर आपको HDFC बैंक दिखेगा, जिसका लगभग 4.5% का वेटेज है। उसके बाद आपको गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड है, उसके बाद ICC बैंक है, उसके बाद मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, हीरो मोटोकॉर्प है। इन सब कंपनीज के अंदर आपके मैक्सिमम पैसों को इन्वेस्ट किया जाएगा, तो इनको अच्छे से रिसर्च कर लीजिएगा। इसमें लार्ज कैप और स्मॉल कैप का ज्यादा कॉम्बिनेशन होने वाला है। एंड आखिरी में HSBC वैल्यू फंड के रिस्क रेशियो के बारे में बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन देखिए 15 का है, कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है और 15 का स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ज्यादा होता है। इसका मतलब आपको शॉर्ट टर्म के अंदर में वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। बीटा की बात करें 1 से ज्यादा है, इसका मतलब गिरावट भी ज्यादा देखने को मिल सकता है मार्केट के कंपेयर में, बट शार्प रेशियो बहुत ही बढ़िया है। मतलब अभी तक आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बहुत ही बढ़िया मिलता आ रहा है। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, ये म्यूचुअल फंड लंबे टाइम के लिए बना हुआ है। शॉर्ट टर्म में आपको वोलेटिलिटी का सामना देखने को मिल सकता है, बट अगर आप उसको झेल पाते हैं तो लंबे टाइम में आप एक अच्छा कॉर्पस क्रिएट कर सकते हैं HSBC वैल्यू फंड के अंदर। दूसरा वैल्यू फंड है ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू फंड, जिसका फंड साइज है 53,000 करोड़ का, एक्सपेंस रेशियो है 0.99% का। ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू फंड ने पिछले 1 साल के टाइम पीरियड में लगभग 1.5% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। वहीं बेंचमार्क और कैटेगरी ने आपको निगेटिव रिटर्न दिया है, तो आसानी से बीट कर दिया है। 6 महीने की बात करें तो यहां पे भी लगभग 14% के आसपास रिटर्न दिया है। हां, बेंचमार्क और कैटेगरी को बीट नहीं कर पाया है, बट अगर 2 साल की बात करें तो लगभग आपको 20% का रिटर्न दिया है, बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को बीट कर दिया है। 5 साल की बात करें तो लगभग 26% का रिटर्न दिया है, बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को बीट कर दिया है। एंड अगर लंबे टाइम की बात करें, पिछले 12 साल की, जब से फंड स्टार्ट हुआ है तब से लेकर अभी तक लगभग 19% के आसपास रिटर्न दिया है, अपने बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को बीट कर दिया है। अगर आप ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू फंड के रैंकिंग को चेक करेंगे तो यहां पे देखिए, जब से फंड स्टार्ट हुआ है तब से लेकर अभी तक 3 नंबर पे रैंक कर रहा है अपने पूरे कैटेगरी के अंदर, और रिटर्न दिया है लगभग 18.8% का, मतलब 19% के आसपास रिटर्न दिया है अपने इंसेप्शन से लेकर अभी तक। अगर 10 साल की बात करें, लगभग 6 नंबर पे रैंक कर रहा है, 5 साल के अंदर में 4 नंबर पे रैंक कर रहा है, 3 साल में 5 नंबर पे रैंक कर रहा है, 1 साल के अंदर में 3 नंबर पे रैंक कर रहा है। मतलब ये भी म्यूचुअल फंड वैल्यू फंड कैटेगरी में टॉप करने वाला म्यूचुअल फंड है, टॉप 5 लिस्ट में रहने वाला म्यूचुअल फंड है। वहीं पे अगर हम इसके SIP के बारे में बात करें तो आप केवल 1000 रुपए के SIP स्टार्ट किए होते आज से 10 साल पहले, तो इसकी
वैल्यू 3,30,000 रुपए से ज्यादा हो जाती, लगभग आपको 19.5% के आसपास एनुअल रिटर्न दिया है। मतलब ये HSBC से भी ज्यादा रिटर्न दिया है अगर बात करूं SIP के मामले में। सबसे इंपॉर्टेंट ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू फंड के पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 44% का है, वहीं कैटेगरी एवरेज का 239% का है। अब देखिए 44% का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो ये बताता है कि पोर्टफोलियो के अंदर पिछले एक साल के अंदर में बहुत ही कम बदलाव हुआ है। इक्विटी की बात करें 92% आपका पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाएगा, जिसमें इंडियन इक्विटी में लगभग 91% है एंड 1.8% आपका पैसा फॉरेन इक्विटी में भी ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करता है। नंबर ऑफ स्टॉक्स 66 होने वाले, लार्ज कैप कंपनी 71% है, मिड कैप की 5% एंड स्मॉल कैप की 1%। मतलब साफ साफ दिख रहा है आपको कि लार्ज कैप की कंपनी इसमें ज्यादा दिखने वाली हैं। टॉप 10 स्टॉक्स के बारे में बात करें, सबसे ऊपर आपको रिलायंस दिखेगा, उसके बाद ICICI बैंक है, HDFC बैंक है, इन्फोसिस है, सन फार्मास्यूटिकल है, एक्सिस बैंक है। मतलब वही जो टॉप की निफ्टी 50 वाली कंपनीज है ना, वही कुछ कंपनीज आपको टॉप के अंदर दिखने वाली हैं, जिसमें आपका सबसे ज्यादा वेटेज होने वाला है, सबसे ज्यादा आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। एक बात का ध्यान रखिएगा, ये सारी की सारी कंपनी अभी के टाइम में अंडर वैल्यूड है। इनका अगर आप पी रेशियो जाके चेक करेंगे ना, तो अभी के टाइम में सारी कंपनी अंडर वैल्यूड है। मार्केट अभी के टाइम में नीचे गिर रहा है, इस वजह से इन कंपनीज के स्टॉक्स के अंदर आपको ग्रोथ ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा है पिछले 1-1.5 साल के अंदर में। इसीलिए फंड मैनेजर ने इनके अंदर ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। इसके बावजूद भी ये अपने बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज को लंबे टाइम से बीट कर रहा है। एंड आखिरी में ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू फंड के रिस्क रेशियो के बारे में बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन देखिए लगभग 10.5 के आसपास है। इसका मतलब कैटेगरी एवरेज के मुकाबले वोलेटिलिटी बहुत कम होने वाला है, मतलब रिस्क इसमें बहुत ही कम होने वाला है। बीटा की बात करें कैटेगरी एवरेज से कम है तो गिरावट भी आपको कम देखने को मिलेगा। शार्प रेशियो बहुत ही बढ़िया है, 1.3 का है, जो कि कैटेगरी एवरेज से बहुत ज्यादा है। तो आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न अभी तक तो बढ़िया मिलता आ रहा है एंड फ्यूचर में भी आप इस म्यूचुअल फंड से उम्मीद कर सकते हैं। एंड तीसरे नंबर पे जो वैल्यू फंड है उसका नाम है JM वैल्यू फंड। इसका फंड साइज है लगभग 1000 करोड़ का, एक्सपेंस रेशियो है 0.97% का। JM वैल्यू फंड ने पिछले एक साल के टाइम पीरियड में -9% का निगेटिव रिटर्न दिया है। पिछले एक साल में एक भारी गिरावट आपको देखने को मिल रहा है इस म्यूचुअल फंड के अंदर, बट 6 महीने की बात करें तो लगभग 17% से भी ज्यादा रिटर्न दिया है, अपने बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को बीट कर दिया है। वहीं अगर मैं 5 साल की बात करूं तो लगभग 27% का रिटर्न दिया है, बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को बीट कर दिया है। एंड लंबे टाइम की बात करें, पिछले 12 साल की बात करें तो लगभग आपको 17% से भी ज्यादा रिटर्न दिया है, अपने बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को बीट कर दिया। मतलब केवल शॉर्ट टर्म के अंदर में आपको थोड़ा बहुत गिरावट देखने को मिल रहा है इस म्यूचुअल फंड के अंदर। अगर आप JM वैल्यू फंड के रैंकिंग को एक बार चेक करेंगे तो यहां पे देखिए 10 साल के टाइम पीरियड में लगभग 1 नंबर पे रैंक कर रहा है अपने पूरे कैटेगरी के अंदर में। 5 साल के अंदर में 3 नंबर पे रैंक कर रहा है, 3 साल के अंदर में 1 नंबर पे रैंक कर रहा है, 2 साल के अंदर में 9 नंबर पे रैंक कर रहा है एंड आपको अभी 1 साल के अंदर में गिरावट देखने को मिल रहा है, इस वजह से लगभग 19 नंबर पे रैंक कर रहा है। नहीं तो ये लंबे टाइम से अपने कैटेगरी के अंदर टॉप करने वाला फंड है, टॉप 1 के लिस्ट में रहने वाला फंड है। वहीं पे अगर हम इसके SIP रिटर्न के बारे में बात करें तो आप केवल 1000 रुपए के SIP स्टार्ट किए होते 10 साल पहले तो इसकी वैल्यू 3,30,000 रुपए से ज्यादा हो जाती एंड लगभग आपको 19.5% का रिटर्न दिया है, एनुअल रिटर्न दिया है 19.5% का SIP के अंदर में, जो कि अभी तक जो मैंने आपको वैल्यू फंड्स बताए उनमें सबसे ज्यादा है। सबसे इंपॉर्टेंट JM वैल्यू फंड के पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 123% का है। इसीलिए आपको शॉर्ट टर्म के अंदर में गिरावट ज्यादा देखने को मिल रहा है इस म्यूचुअल फंड के अंदर, क्योंकि पोर्टफोलियो के अंदर बदलाव ज्यादा हुआ है पिछले एक साल के अंदर में। इक्विटी की बात करें 97% आपका पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाएगा, जिसमें नंबर ऑफ स्टॉक 57 होने वाले। कंपनी ज्यादा होने वाली है लार्ज कैप की और स्मॉल कैप की। लार्ज कैप में वेटेज है 25% का, स्मॉल कैप में 35% का। इसका मतलब स्मॉल कैप की कंपनी ज्यादा होने वाली है, इसलिए आपको शॉर्ट टर्म में ज्यादा वोलेटिलिटी भी देखने को मिल सकता है। टॉप 10 स्टॉक्स के बारे में बात करें, ऑब्वियस सी बात है इसके अंदर लार्ज कैप और स्मॉल कैप की कंपनी ज्यादा दिखने वाली है। गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड जिसका लगभग 5.5% का वेटेज है, HDFC बैंक का 3% का, इन्फोसिस हो गया, L&T हो गया, वायरपूल हो गया, इन सब कंपनीज के अंदर आपके मैक्सिमम पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा। तो इनके बारे में अच्छे से रिसर्च कर लीजिएगा, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी भी ज्यादा होने वाली है। एंड आखिरी में अगर JM वैल्यू फंड के रिस्क रेशियो के बारे में बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन देखिए 15 से बहुत ज्यादा है। इसका मतलब कैटेगरी एवरेज के मुकाबले आपको वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा दिखने वाली है। बीटा की बात करें 1 से ज्यादा बीटा है तो ये ज्यादा नीचे भी गिरने वाला है, जो कि आपको पिछले 1 साल के अंदर में देखने को मिल रहा है। शार्प रेशियो बहुत ही बढ़िया है, 1 से ज्यादा है। इसका मतलब आपको अभी तक तो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बहुत ही बढ़िया मिलता आ रहा है इस म्यूचुअल फंड के अंदर। तो अभी तक इन तीनों वैल्यू फंड को अच्छे से एनालाइज करने के बाद ये कंक्लूजन निकल के आता है कि जो HSBC है और जो JM है, ये दोनों जो वैल्यू फंड है ना, ये रिस्की वैल्यू फंड है। मतलब अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तभी आप इन म्यूचुअल फंड्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट करिएगा। आपका गोल लंबे टाइम का होना चाहिए, 10 साल से ज्यादा टाइम का। एंड जो ICICI प्रूडेंशियल का वैल्यू फंड है वो कम रिस्की है। तो अगर आप एक मॉडरेट टाइप की भी इन्वेस्टर हैं तो आप उस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। लंबे टाइम में आपको वो भी फंड कंसिस्टेंट रिटर्न देता आ रहा है और उसके अंदर आपको रिस्क का भी कम सामना करने को मिल सकता है फ्यूचर के अंदर में। तो ये था इन तीनों फंड का कंक्लूजन। तीनों ही फंड बहुत ही बेहतरीन है अगर आप लंबी टाइम तक पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट मुद्दे के बारे में जो कि आपको जानना
जानना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप वैल्यू फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं या करने के बारे में सोच रहे हैं। इसके हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में जान लेते हैं। अगर एडवांटेज के बारे में बात करें तो इसके अंदर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आपको मिलने वाली है। लॉन्ग टर्म में ये फंड स्टेबल होते हैं, लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा वेल्थ क्रिएट करके देते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, इसके अंदर डिसिप्लिन स्टॉक सिलेक्शन होता है। मतलब जो फंड मैनेजर होता है वो केवल उन्हीं स्टॉक्स को पिक करता है जो लगता है कि ये फ्यूचर के अंदर में ग्रो कर सकते हैं। वैल्यू फंड्स के अंदर आपको डिविडेंड मिलने की भी संभावना होती है, तो हो सकता है जो डिविडेंड मिले आपको वो री इन्वेस्ट कर दिया जाए फंड मैनेजर के द्वारा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, रिस्क इसके अंदर बहुत ही कम हो जाता है क्योंकि इसके अंदर ओवर वैल्यूड स्टॉक्स नहीं होते। आज के टाइम में जो नए नए म्यूचुअल फंड्स निकल के आ रहे हैं जो आपको अतरंगी रिटर्न दे रहे हैं, उनके अंदर ओवर वैल्यूड स्टॉक्स भरे पड़े होते हैं। बट वैल्यू फंड्स के अंदर ना आपको ओवर वैल्यूड स्टॉक्स देखने को मिलेगा ही नहीं, केवल आपको अंडर वैल्यूड स्टॉक्स ही देखने को मिलता है, जिसके वजह से रिस्क ऑटोमेटिक कम हो जाता है। वो भारी गिरावट आपको देखने को नहीं मिलता है अगर मार्केट नीचे गिर रहा है। इसीलिए शॉर्ट टर्म के अंदर में आपको एक स्टेबिलिटी मिलती है, आपको ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलता है। हाँ, वो रेयर म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो ज्यादा रिस्क लेते हैं, तो उनके अंदर थोड़ा बहुत गिरावट आपको देखने को मिल सकता है। वहीं अगर बात करें वैल्यू फंड्स के डिसएडवांटेज के बारे में, तो सबसे पहला तो यही डिसएडवांटेज है कि भाई साहब यहाँ पे आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि जो अंडर वैल्यू स्टॉक से आज के टाइम में उसको अच्छा रिटर्न देने में लगभग 5 साल, 6 साल, 10 साल का भी टाइम लग जाए। मतलब मार्केट उसको रियलाइज करे, इसमें लगभग 5 से लेकर 10 साल का भी टाइम लग सकता है। तो आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। अगर पेशेंस नहीं है तो आपके लिए वैल्यू फंड नहीं बना हुआ है। इसके अंदर जो ग्रोथ होता है ना वो बहुत ज्यादा स्लो होता है, तो शॉर्ट टर्म के अंदर में आपको अतरंगी रिटर्न नहीं दिखने वाली है। आज के टाइम में जो ट्रेंडिंग म्यूचुअल फंड्स हैं उनके जैसा आपको रिटर्न नहीं दिखने वाला है, बट लंबे टाइम के अंदर में ये ट्रेंडिंग म्यूचुअल फंड के मुकाबले बढ़िया रिटर्न दे सकते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें आपको मैनेजमेंट कॉस्ट ज्यादा पे करना पड़ सकता है, क्योंकि वैल्यू फंड्स में ना बाकी एक्टिव म्यूचुअल फंड्स के मुकाबले वैल्यू फंड्स में थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेंस रेशियो आपको पे करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे फंड मैनेजर को ज्यादा मेहनत भी करना पड़ता है अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को पिक करने के लिए। तो आई होप आपको यहाँ तक ये समझ में आ गया हो कि आखिर में वैल्यू फंड्स होते कौन से, वैल्यू फंड और ग्रोथ फंड के बीच में फर्क क्या होता है, आज के टाइम में टॉप 3 वैल्यू फंड्स कौन से मेरे हिसाब से, एंड सबसे इंपॉर्टेंट इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होता है। अगर ये सब बताने के बाद भी आपके माइंड में कोई भी डाउट चल रहा है वैल्यू फंड्स के रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली पड़ा हुआ है, टाइप करना मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप में से मैक्सिमम लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, केवल वीडियो वॉच करके चले जाते हैं, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज आपके लिए रेगुलर बेसिस पे आती रहती हैं। अपना ध्यान रखिए, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।